जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा ये जो नामदान दिया जा रहा है इसको बराबर याद रखना, इसको बराबर याद रखना। तो जो भी नामदान हम सबको मिलता है गुरु महाराज जी ने दिया है उसको बराबर हमें याद रखना चाहिए। नाम रूप स्थान आवाज़ सबको याद रख लेना चाहिए और बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहना चाहिए। पुराने जो सत्संगी हैं उनसे हमें पूछना चाहिए, उनके सामने बैठकर ध्यान भजन सिमरन करना चाहिए। जो बातें न समझ में आवे उन पुराने सत्संगियों से पूछ लेना चाहिए, बाबा जी ने बातें कही। और जब हम नाम रूप स्थान आवाज़ ये सही जाने रहेंगे, समझे बुझे रहेंगे, तो सुमिरन ध्यान भजन ठीक ठाक से हम लोग करेंगे तो सुमिरन हमारा सही होगा, ध्यान भी तब बनेगा भजन भी बनेगा। जब सुमिरन ठीक नहीं होगा तो न ध्यान बनेगा न भजन बनेगा। इसलिए सुमिरन ठीक ठाक से करने के लिए हमें जो नाम गुरु ने दिया है उस नाम को बराबर याद रखना चाहिए, बराबर जपना चाहिए। नाम को याद रखना चाहिए। माला जो भी हम करते हैं सही सही नाम, सही सही उनका रूप, नाम भी सही सही जपना है, रूप को सही सही याद करना है। तो ये चीज़ें गुरु महाराज जी ने बताई और हम लोगों का उद्देश्य भी यही है कि बाबा जी से हम लोगों ने रास्ता लिया, नामदान लिया तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कि हमारी आत्मा जाग जाएगी। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि बच्चा नाम रूप स्थान आवाज़ जो बताया हूँ इसको तुम याद कर लेना और यहाँ कागज़ मिलेगा तो कागज़ लिख उसको पढ़ लेना, फिर उसको याद करके कागज़ को फाड़ देना। किसी को दिखाना उखाना मत, दिखाओगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और जब सुमिरन ध्यान भजन तुम कहने लगो, जो कुछ भी तुम्हें अंदर में दिखाई सुनाई पड़े तो किसी से बताना मत। किसी से बताओगे ऊपर बैठा हुआ जो मालिक है वो नाराज़ हो जाएगा और जब वो नाराज़ हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा और जब बंद हो जाएगा तो फिर आप पछताओगे, रोओगे। तो ये काम मत करना। जो बातें बताई जा रही हैं उस बात को समझना। वैसे नशा चढ़ता है जब कुछ आप भजन भाव करते हो, सिमरन करते हो, ध्यान भजन करते हो तो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता तो नशा चढ़ता है। तो नशा चढ़ता है तो आप से रहा नहीं जाता तो किसी न किसी से आप कहने लगते हो, ये ठीक नहीं है। उसको हजम करो, जितना आप हजम करोगे उतना ही आपके लिए वो फ़ायदा है। हजम करोगे तो मालिक ये देखता है कि मतलब बर्दाश्त कर ले रहे हैं और हजम कर रहे हैं तो इनको और दिया जाए तो और आपको आगे का रास्ता मिलने लगता है। और हजम नहीं करोगे, उसको इनसे उनसे कहने लगोगे तो मालिक ऊपर बैठा हुआ नाराज़ हो जाता है। क्योंकि आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, जो नाम गुरु ने दिया वह नाम भी चेतन है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कोई जानता नहीं, नाम भी जानता है, समझता है, बूझता है, गुरु भी जानता है, समझता बूझता है, वो जो मालिक है वो भी जानता बूझता समझता है। तो यहाँ जो है चोरी छिपे का काम नहीं है कि हाँ मतलब हम कर रहे हैं कोई जानता नहीं। आप कर रहे हो तो गुरु भी जानता है, नाम जो बताएं गुरु महाराज जी ने वो मालिक जो है वो भी जानता है, अपना कुल मालिक भी जानता है, सब लोग जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने इसलिए कहा कि बच्चा तुम अंधेरी कोठरी में भी यदि कुछ करो तो भी वहाँ मेरी आंखों के सामने रहता है। तो गुरु को हाजिर नाजिर समझना चाहिए और मालिक को हाजिर नाजिर समझ करके हमें थोड़ा भय रखना चाहिए, डर रखना चाहिए कि मालिक हमको देख रहा है तो हमें अच्छा काम करना चाहिए। ख़राब कामों से अपने मन को हटाना चाहिए और अच्छे कामों में अपने मन को लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप
जो है मालिक की भक्ति में अपना समय दोगे, उतना जल्दी आपका काम बनेगा, उतना जल्दी आपका ध्यान लगेगा, उतना जल्दी आपका ख्याल लगेगा, उतना जल्दी आपका भजन बनेगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा। इसको हजम करो। तो गुरु महाराज जी ये बातें हमें आपको समझाई बुझाई, हमें आपको समझना चाहिए। बाबा जी ने अथक परिश्रम किया, कहा कि मेरा काम सिर्फ यही है कि मतलब बच्चे तुम लोग जो रास्ता बता रहा हूँ इसका अभ्यास करो, इसका कमाई करो। और ये परदेश है, ये अपना देश नहीं है, ये किराए का मकान है, ये परदेश है। यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है और न हमेशा कोई रह पाएगा। तो ये आने जाने का सिलसिला यहाँ का रहता है। इसलिए अपने देश चलो, वहाँ न जन्मना है न मरना है, न पाप है न पुण्य है, न लाभ है न हानि है, न जस है न अबजस है। वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ न सूर्य उगता है और न सूर्य डूबता है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें सबको इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु महाराज ने जो हमें नामदान दिया है, नाम रूप स्थान आवाज़ सबकी ये सब बताया है गुरु महाराज जी ने, इसको आप याद करके किसी को बताना मत और उसका अभ्यास करते रहो, कमाई करते रहो। जैसे गुरु महाराज ने बताया सुमिरन ध्यान भजन कहने की, और सत्संग बराबर सुना करो। सत्संग में कहीं कच्चाई रहेगी तो सत्संग में आपको मालूम पड़ जाएगा। सत्संग सुनते रहोगे तो सब बातें समझ में आने लगेगी। आप भजन कर लो। गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि और दूसरी बात यह है कि किसी गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करना। अपने जीवन में नामदान लेने के बाद शराब, अंडा, मांस, मछली का कभी सेवन मत करना और गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करना। हमेशा शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताना और अच्छी संगत सोहबत में रहना। खराब संगत सोहबत छोड़ देना, क्योंकि खराब संगत सोहबत का असर पहुंच जाता है। फिर जब खराब संगत सोहबत करने लगोगे, खराब लोगों की संगत करने लगोगे, तो फिर मालिक के वचन को भूलने लगोगे, तो आपसे गलती हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे जो है आपका नुकसान हो। गुरु महाराज जी ने ये बातें बताई। जय